नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेटा स्ट्रक्चर की ऑनलाइन वीडियो सीरीज में। इस वीडियो में हम क्यू के कुछ प्रकार पढ़ेंगे जो केवल हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स के लिए ही पढ़ेंगे। पहला देखते हैं डी क्यू। डी क्यू अर्थात डबल एंडेड क्यू, एक ऐसा क्यू जिसमें इंसर्शन और डिलीशन दोनों ही तरफ से किए जा सके, वह डबल एंडेड क्यू कहलाएगा। अर्थात फ्रंट से इंसर्शन और डिलीशन दोनों, इसी तरह से रियर एंड से इंसर्शन और डिलीशन दोनों ही किए जा सकेंगे। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम देख रहे हैं, ये फ्रंट एंड है हमारा, इस तरफ से हम इंसर्शन भी कर सकते हैं, साथ ही साथ डिलीशन भी कर सकते हैं। ये रियर एंड है, यहां से भी हम दोनों ही कार्य कर सकते हैं, इंसर्शन भी किया जा सकता है और साथ साथ डिलीशन भी किया जा सकता है। तो ये थी हमारी डी क्यू की डेफिनेशन। अब बात करते हैं इसके प्रकार की। तो डी क्यू दो प्रकार के होते हैं, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू और आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू। बात करते हैं पहले इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू की। जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, इनपुट में रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। अब इस रिस्ट्रिक्शन का मतलब यह है, यहां इनपुट तो होगा लेकिन केवल उसी तरफ से होगा जैसा एक साधारण क्यू में होता है। अर्थात इनपुट केवल रियर एंड से होगा, फ्रंट से इनपुट नहीं होगा। हालांकि डिलीशन जो है वो दोनों तरफ से हो सकता है, फ्रंट से भी और रियर से भी। ठीक है, तो इससे हम यह समझ सकते हैं कि इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू में तीन ऑपरेशन हो सकते हैं, डिलीशन फ्रंट से, रियर से, लेकिन इंसर्शन केवल रियर से। ठीक है, अब दूसरा प्रकार देखते हैं हमारा। दूसरा है आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू। आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू जैसे नाम से स्पष्ट है, यहां डिलीशन जो है वो केवल एक ही एंड से होगा जो साधारण क्यू में होता है। अर्थात केवल फ्रंट से ही यहां डिलीशन होगा, रेयर से डिलीशन संभव नहीं है। हालांकि इंसर्शन दोनों तरफ से संभव है, फ्रंट से भी और रेयर से भी। तो ये डी क्यू समझा हमने। अब उसके प्रकारों के साथ साथ अब बात करते हैं हम प्रायोरिटी क्यू की। दूसरे प्रकार का हम जो क्यू देख रहे हैं, प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू एक ऐसा क्यू है जिसमें हर एलिमेंट का एक प्रायोरिटी, प्राथमिकता जिसको हम बोले सेट है। किस लिए सेट है? उसके डिलीशन के लिए, या हम उसका कहीं यूज कर रहे हैं, कोई प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसके लिए एक प्रायोरिटी सेट है। मतलब तो वो किसी भी क्रम में सकते हैं, लेकिन उनका उपयोग या डिलीशन है ना, उन पर कार्य एक प्रायोरिटी के आधार पर होगा। प्रायोरिटी का मतलब यह है प्राथमिकता के आधार पर। जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है, जिस एलिमेंट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, पहले उसे डिलीट किया जाएगा या पहले उसे प्रोसेस किया जाएगा, उसके बाद उसके नीचे वाले एलिमेंट्स को डिलीट या प्रोसेस किया जाएगा। देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ईच एलिमेंट हैज अ प्रायोरिटी। यहां हर एलिमेंट की एक प्रायोरिटी होती है, प्राथमिकता होती है, अकॉर्डिंग टू विच एलिमेंट्स आर प्रोसेस्ड और डिलीटेड, जिसके आधार पर एलिमेंट्स को प्रोसेस या डिलीट किया जाता है। एलिमेंट्स विथ हायर प्रायोरिटी आर प्रोसेस्ड फर्स्ट। जो जिनकी प्राथमिकता ज्यादा होती है उन्हें पहले प्रोसेस किया जाता है। एक और चीज यहां पे हमें ध्यान रखना है, एलिमेंट्स विथ सेम प्रायोरिटी आर प्रोसेस्ड अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ इंसर्शन। यदि दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रायोरिटी सेम है, उस समय जिस क्रम में उन्हें इंसर्ट किया गया है, उस क्रम के आधार पर हम उसे प्रोसेस या डिलीट करेंगे। अब इसके भी प्रकार हो सकते हैं, असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू और डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू। देखिए, दोनों ही प्रकारों में हमें एक चीज तो कॉमन है, इंसर्टेड आर्बिट्ररी। इंसर्टेड आर्बिट्ररी, इंसर्टेड आर्बिट्ररी का मतलब यह है कि इंसर्शन किसी भी क्रम में किया गया हो, है ना। इंसर्टेड आर्बिट्ररी
मतलब इंसर्शन किसी भी क्रम में किया हो, लेकिन स्मॉलेस्ट आइटम प्रोसेस्ड फर्स्ट। अब चूंकि ये असेंडिंग क्रम में है, बढ़ते क्रम में है, तो पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। हम समझते हैं बढ़ते क्रम को, है ना, कि बढ़ता क्रम क्या होता है, ये तो हमें पता है। तो जो जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको पहले प्रोसेस किया जाएगा, फिर उससे बड़े वाले को, फिर उससे बड़े वाले को। ठीक है, इनका इंसर्शन का क्रम का महत्व नहीं है। ठीक इसी तरह से डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू होता है। इंसर्टेड आर्बिट्ररी, मतलब इंसर्ट किस भी तरह से किया गया हो, लेकिन लार्जेस्ट आइटम प्रोसेस्ड फर्स्ट। जो लार्जेस्ट या सबसे बड़ा आइटम है उसे पहले प्रोसेस किया जाएगा, है ना। जैसे नाम में स्पष्ट है, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद। ठीक है, ये प्रायोरिटी क्यू आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए क्यू जो है हम पढ़ चुके हैं, लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू, डी क्यू, प्रायोरिटी क्यू, ये सभी प्रकार के क्यू और उनके ऊपर ऑपरेशंस हम पढ़ चुके हैं। हमारे सिलेबस के आधार पर बात करें, एमएससी सेकेंड ईयर जो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसके आधार पर हम बात करें, तो जो लीनियर क्यू और सर्कुलर क्यू हमने पढ़ा था, तो उन पे जो ऑपरेशंस हैं वो हमको देखना है। इंसर्शन डिलीशन के सर्कुलर क्यू का भी हालांकि इतना स्पष्ट तो नहीं दिया है, लेकिन हम देख सकते हैं उसके इंसर्शन डिलीशन एल्गोरिथम्स को, है ना। और बात करें डी क्यू की और प्रायोरिटी क्यू की, तो उनके ऑपरेशंस ऐसा स्पष्ट नहीं दिया गया है, केवल उसका एक टॉपिक मात्र दिया हुआ है, तो हमने इसको एक थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ लिया। इसी के साथ ये क्यू डेटा स्ट्रक्चर हमारा समाप्त होता है। अब अगले डेटा स्ट्रक्चर के साथ हम फिर से एक नए वीडियो में आएंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि कोई भी डाउट है इस वीडियो में या इसके पहले वाले किसी वीडियो में, तो कमेंट करें और जरूर अपने डाउट्स पूछें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।